तो इस बार जो हमारे पास सोर्स है वो भारत की सीमाओं की कहानी, बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ, कैसे ये लकीरें सिर्फ लकीरें नहीं हैं। बिल्कुल, इसमें इतिहास है, संस्कृति, लड़ाइयाँ, कूटनीति और एक बहुत पुरानी सभ्यता के सपने भी। सही बात है। सोर्स का नाम है भारत का क्षेत्रीय विकास, एक यात्रा। तो आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ, देखते हैं कि भौगोलिक शक्ल जो आज हम देखते हैं ये बनी कैसे। कहाँ से शुरू करें? सिंधु घाटी से, वहां से लेकर आज के भारत गणराज्य तक। देखिए, बदलाव तो जबरदस्त रहे हैं, सियासी भी, भौगोलिक भी। सही, ये सिर्फ नक्शे बदलने की कहानी तो है नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। अगर हम बिल्कुल शुरुआत में देखें तो भारत जैसा हम आज जानते हैं वो हमेशा से ऐसा एक देश नहीं था। अच्छा। हाँ, ये तो कई राज्यों, रजवाड़ों, साम्राज्यों का एक, आप कह सकती हैं, एक भूभाग था। सीमाएं बदलती रहती थीं। एकता की एक सोच जरूर थी, पर राजनीतिक तौर पर तो बिखरा हुआ था। स्रोत में मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का जिक्र आता है। क्या वो पहला मौका था जब इतने बड़े इलाके को एक करने की कोशिश हुई, मतलब एक शासन के तहत लाने की? हाँ, कह सकते हैं, वो शुरुआती और अहम कोशिशें थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य ने काफी बड़ा इलाका जोड़ा। और गुप्तों ने भी? हाँ, बाद में गुप्तों ने भी, पर शायद उस वक्त एकीकरण का मतलब वो नहीं था जो आज हम समझते हैं। मतलब? जैसे अशोक का धम्म प्रचार था या गुप्तों का सांस्कृतिक प्रभाव, वो शायद सीधे शासन से ज्यादा अहम रहा हो। इतने बड़े और विविध इलाके पर पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल वो शायद प्रैक्टिकल भी नहीं था। अच्छा, और फिर मध्यकाल में मुगल आए, उन्होंने भी तो एक बहुत बड़े हिस्से को एक किया था ना? हाँ हाँ, मुगलों ने यकीनन एक विशाल साम्राज्य बनाया। उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा उनके शासन में आया, एक प्रशासनिक ढांचा भी बनाया उन्होंने। लेकिन जैसा सोर्स बताता है, फिर भी कई रियासतें थीं, खासकर दक्षिण में, पहाड़ों में वो अपनी आज़ादी बनाए हुए थीं। तो वो अखंड भारत वाली बात, वो तब भी पूरी तरह हकीकत नहीं थी। सही, वो एक आदर्श ज्यादा था शायद। फिर आते हैं अंग्रेज। सोर्स कहता है कि असली बदलाव यहीं से शुरू हुआ। ये दौर तो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार के लिए आई, और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के राज्यों को जीतना शुरू किया, संधियां की। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, वो पूरे इलाके को एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक ढांचे में ढाल रहे थे। कितना फैल गया था ब्रिटिश भारत? 19वीं सदी तक तो पश्चिम में आज के पाकिस्तान से लेकर पूर्व में बर्मा यानी म्यांमार तक। बाप रे। हाँ, ये पहली बार था कि इतने विविध क्षेत्र पर एक बाहरी ताकत का ऐसा नियंत्रण था, सीधा या परोक्ष। और फिर 1947 विभाजन, सब कुछ बदल गया। सोर्स इस पर क्या कहता है? सिर्फ सीमाएं बटी? नहीं, सोर्स इसे सिर्फ नक्शा बदलना नहीं मानता। ये धर्म के आधार पर बंटवारा था, भारत और पाकिस्तान। हाँ। करोड़ों जिंदगियों पर असर पड़ा, भयंकर हिंसा हुई, इतिहास का शायद सबसे बड़ा विस्थापन। इसने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, बल्कि लोगों के मन भी बांटती है। उसकी गूंज तो आज तक है। ये बहुत गहरा जख्म था। बिल्कुल, सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक, भावनात्मक, हर तरह का बंटवारा था वो। आजादी के बाद एक और मसला था, वो 500 से ज्यादा रियासतें जो सीधे ब्रिटिश राज में नहीं थी। हाँ, प्रिंसली स्टेट्स। उनको भारत में मिलाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कैसे हुआ ये सब? सरदार पटेल की भूमिका यहाँ बहुत अहम थी। कुछ रियासतें जैसे मैसूर, त्रावणकोर, वो आसानी से आ गईं। और कुछ के लिए जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, वहां कूटनीति भी चली और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी हुई। अच्छा, ये भारत को एक प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए बहुत जरूरी था। सिक्किम तो सोचिए 1975 में जाकर भारत का हिस्सा बना, जनमत संग्रह के बाद। ओह, तो ये प्रक्रिया भी लंबी चली। हाँ, काफी। और आज भी देखें तो सीमाओं पर चुनौतियां हैं। चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ विवाद चलते रहते हैं। हाँ, सोर्स बताता है कि ये सीमा विवाद, जैसे कश्मीर का मुद्दा है या चीन के साथ LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पर सहमति नहीं है। हाँ, ये उसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनौतियां हैं, लेकिन इनके बावजूद भारत ने अपनी संप्रभुता बनाए रखी है, अपने लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया है। और आजकल सरकारें सीमावर्ती इलाकों पर ध्यान भी दे रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। हाँ, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, पर्यटन, इन सब के जरिए। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, हजारों साल से लेकर आज तक, साम्राज्यों का बनना, बिगड़ना, आजादी, बंटवारा, विलय, इसका निचोड़ क्या है?
निचोड़ यही है कि भारत की भौगोलिक सीमाएं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं रहीं, वो लगातार बनी हैं, बदली हैं। कैसे? ऐतिहासिक ताकतों से, राजनीतिक फैसलों से, युद्धों से, संधियों से और लोगों की इच्छाओं से भी। ये एक लचीलेपन की कहानी है, अडैप्ट करने की कहानी है। आप देखिए, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों तक ये जमीन सिर्फ भूगोल नहीं है, ये विविधता में एकता के विचार का जीता जागता सबूत है। तो ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़ने की कहानी नहीं, ये एक राष्ट्र की पहचान बनने, उसे गढ़ने की कहानी भी है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जो ये सोर्स हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या? कि जैसे जैसे ये बाहरी सीमाएं, ये प्रशासन बदलता है, तो किसी जगह की जो अंदरूनी पहचान है, लोगों का जो अपनेपन का एहसास है, वो कैसे बदलता है? और भविष्य में एकीकरण का मतलब क्या सिर्फ जमीन जोड़ना ही होगा या कुछ और भी?